सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता और रामायण का महान काल, क्या ये दोनों एक ही समय में अस्तित्व में थे? एक तरफ है सिंधु घाटी की वो रहस्यमयी नगरी जहां अद्भुत शहरी योजनाएं, नालियां और व्यापारिक जीवन दिखाई देता है, और दूसरी तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। क्या मोहनजोदड़ो और रामायण काल वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हमारी इतिहास और पुराण की अलग अलग धरोहरें हैं? आज हम इसी रोचक सवाल का जवाब खोजेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की काल को अपडेट किया गया है, और इसी के साथ ही राखीगढ़ी की खोज ने भारतीय इतिहास पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय इतिहास ज्ञात रूप से कितना प्राचीन है। हाल ही में हुई खोज इस ओर इशारा करती है कि रामायण का समय और सिंधु घाटी की सभ्यता का समय एक ही था। हालांकि इस पर अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। पूर्व की खोज, प्रारंभ में हुई खोज और खुदाई के अनुसार 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4624 वर्ष पूर्व इस नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईपू से 1900 ईपू तक का। पहले की खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4624 वर्ष पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग 2700 ईपू से 1900 ईपू तक का माना जाता है। बाद की खोजों में यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली, इसके बाद लुप्त हो गई। ताजा खोज IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। वैज्ञानिकों का यह शोध प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया है। 25 मई 2016 को प्रकाशित यह लेख दुनिया भर की सभ्यताओं के उद्गम को लेकर नई बहस छेड़ गया है। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया, तो यह 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। राखीगढ़ी वैज्ञानिकों की इस टीम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा के भिर्राना और राखीगढ़ी में भी था। उन्होंने भिर्राना की एकदम नई जगह पर खुदाई शुरू की और बड़ी चीज बाहर लेकर निकले। इसमें जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियों, हिरण और चिंकारे के अवशेष मिले। डेक्कन कॉलेज के अराती देशपांडे ने बताया, इन सभी के बारे में कार्बन 14 के जरिए जांच की गई, जिससे यह पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें अंग्रेजों के द्वारा की गई खुदाई से ही प्राप्त होती है, जबकि उसके बाद अन्य कई शोध और खुदाइयाँ हुई है, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं किया जाता। इसका मतलब यह कि इतिहास के ज्ञान को कभी अपडेट नहीं किया गया, जबकि अन्य देश अपने यहाँ के इतिहास ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं।
सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगहें हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदेड़ो, चनहुद्दो, लुथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़ है। रामायण काल सिंधु घाटी की सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम 5114 ईसा पूर्व का काल था, यानी रामायण काल में यह सभ्यता अपने चरम पर थी और श्री कृष्ण के काल 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। श्री राम के जन्म का निर्धारण रामायण में बताई गई खगोलीय स्थिति, श्री राम की वंशावली और देश भर में बिखरे सबूत हैं। उन सबूतों का कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच कर उसका मिलान रामायण में बताए गए घटनाक्रम से किया गया है। इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12.05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था। कालक्रम में चैत्र माह जनवरी से आगे बढ़कर वर्तमान में मार्च और अप्रैल के मध्य आने लगा है। एक अन्य शोक के अनुसार राम की जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9347 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बाल कांड 18 श्लोक 8-9। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। महाभारत काल में पतन। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5161 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा के नष्ट होने का समय वही है जो कि महाभारत के युद्ध का समय है। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। सिंधु और सरस्वती के बीच के क्षेत्र में कुरु रहते थे। यही सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर बसे थे जो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी तक फैले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों की प्राचीनता और उनके रहस्यों को आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के 2 टापुओं पर स्थित है। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के अवशेषों का निरीक्षण किया था तो उन्होंने देखा कि वहां की गलियों में नरकंकाल पड़े थे। कई अस्थिपंजर चित अवस्था में लेटे थे और कई अस्थिपंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़ रखे थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया था। उन नरकंकालों पर उसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या मोहनजोदड़ो और रामायण काल एक ही समय के थे? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की माने तो मोहनजोदड़ो लगभग 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जबकि रामायण काल को कई विद्वान इससे बहुत पहले या कुछ इससे बाद का मानते हैं। यानी दोनों काल सीधे सीधे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मोहनजोदड़ो और रामायण काल एक ही समय में हो सकते थे?